ओके। अभी इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 ball। तो देखो 5 balls, the 5 balls है B1 to B5, 3 person be distinct B1 B2 B3 can be distributed different colors 3 person so that each person get at least 1 ball। देखो we need to distribute 5 distinct balls among 3 distinct persons so that each person receives at least 1 ball। This is equivalent to finding the number of surjective function from set of 5 element to the set of 3 elements। surjective function मतलब onto function फाइंड करना है। सेट ऑफ मतलब ये 5 element to the set of 3 element। तो यूजिंग द देखो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, total ways to distribute the balls without restriction, that each of the 5 balls can be given to any of the 3 persons since there are 5 balls, the total number of is 3 to the power 5 into 3 to the power 5, that is 243 है ना। टोटल मतलब each of the 5 balls can be given to any of the 3 person, the 3 to the power 5 into 3 to the power 5, वो कितना हो गया 3 to the power 5 कितना हो गया 243। मतलब नंबर ऑफ वेज यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए था, 3 person है 5 बॉल है, मतलब वो कितना हो गया उसका 3 to the power 5, और 3 to the power 5 कितना होता है 243, मतलब नंबर ऑफ वेज इज 3 to the power 5। मतलब 3 इंटू कितने बार है वो 5 टाइम्स है, मतलब 243 आ गया नंबर ऑफ वेज। ठीक है, सो देखो ये इंटू नहीं है। ओके, 3 to the power 5, 3 इंटू कितनी बार है वो 5 टाइम्स है, मतलब ये 3 to the power 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स मतलब 240। ओके, the way where at least one person gets no balls, मतलब AI with the property that person PI gets no balls, we want to find the number of ways where none of the person get no balls, which is n minus a1 union a2, ये तीनों का यूनियन। सो देखो ये तीनों का यूनियन प्लस समेशन ऑफ AI माइनस समेशन ऑफ ये दोनों का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का। तो एग्जैक्टली 1 person गेट नो बॉल्स, मतलब ने चूज 1 person आउट ऑफ 3 टू गेट 1 बॉल्स, तो 3 में से एक वेज, 3 में से एक सेलेक्ट करने मतलब 3 सी वेज है ना, मतलब 1 person आउट ऑफ 3 गेट 3 to get no balls, then remaining 5 balls must be distributed among other 2 person, so each ball has two choices, मतलब वो हो गया 2 to the power 5 मतलब 96 इंटू, मतलब ये जो है 32 आएगा 2 to the power 5 32 इंटू करेंगे ये जो कितना आ गया इसका 3 वेज आएगा मतलब 96, then exactly 2 person get no balls, तो choose 2 person out of 3 to get no balls। पर्सन 2 है ना, तो 3 में से 2 मतलब कितना आ गया, ये आ गया अगेन द रिमेनिंग 2 balls, मतलब मस्ट गिवन एज रिमेनिंग 1 person, तो ईच बॉल हैज वन चॉइस मतलब 1 to the power 5 मतलब ये 3 चॉइस, 3C2 मतलब ये 3 हो गया, ये 1, इन तीनों के इंटरसेक्शन ऑल 3 इंटरसेक्शन गेट नो बॉल्स, तो चूज ऑल 3 person फॉर 3, 3 में से 3 वो 1 वे हो गया और ये 0 है बचा, तीनों तो तीनों पर्सन में निकल के बॉल है ना, मतलब ये तीनों है ना, ये जो है ना 3 balls गेट नो बॉल्स, तो चूज ऑल 3 person आउट ऑफ 3, वो हो गया 1 वे, द रिमेनिंग 5 balls मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 0 person, पर्सन तो निकल गए, तो ये 0 आ गया। अप्लाइंग अभी फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब 3 to the power 5, देखो ये फॉर्मूला में पुट करो, कौन सा फॉर्मूला ये, दिस इज यूनियन इज 3 to the power 5, ये समेशन, दिस इज 3 to the power 5 माइनस ये पूरा समेशन, मतलब ये जो है ना ये डायरेक्टली नहीं कि क्या करो, ये टोटल नंबर ऑफ वेज कौन सा 3 to the power 5, इधर ये 243 और माइनस करो उसमें, माइनस करो 93, so this is 243 minus this is 96 minus 3 plus 0, क्योंकि ये देखो ये इसका सम है ना, मतलब n माइनस दिस वन करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा आ गया और ये कितना है, ये यूनियन कितना आ गया, दिस इज आ गया, देखो ये आ गया 96 माइनस 3 मतलब 93, तो 243 में से 93 माइनस हो गया 150 इज द फाइनल आंसर। सही है। अभी दूसरा देखो, दूसरा देखिए ये स्टिलिंग नंबर ऑफ द सेकंड है, नंबर ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूट एन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट इनटू के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स boxes such that no box is empty is given by k factorial s n minus k, where s n minus k is the Stirling number kind, मतलब n equal to 5 k equal to 3, मतलब ये फॉर्मूला याद है, k factorial s n minus k box is empty is given by number of ways distribute n distinct object into k distinct boxes such that no box is empty, तो देखो एन एस एन कॉमा के मतलब एन माइनस वन के माइनस वन प्लस के एस एन माइनस वन कॉमा के, तो देखो S31 S32 S33, वी कैलकुलेट S53 है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में है ना 5 डिफरेंट कलर
बॉक्स 5 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3%, इसलिए 5C3 है ना, 5C3। तो 3 1 मतलब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे एन के, n-1 k-1 n-1 k। तो देखो ये 3 1 कितना 1 आता, n n इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 1, 3 2 2 1 प्लस 2 s 2 2 मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट 3 3 दैट इज 1। नेक्स्ट 4 1 दैट इज 1। 4 2 मतलब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n इक्वल टू 4, इसलिए 3 1 3 पुट किया 3 यहाँ पे k इक्वल टू 1 मतलब 3 माइनस 1 2 देन 1 माइनस 1 0। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। ओके, फिर 5 1 1 सही है, 4 1 5 1 1 1 फिर ये 4 4 निकले, ये पूरे निकले, s 5 3 इक्वल टू 25। द नंबर ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटेड बॉल्स इन 3 फैक्टोरियल इनटू दिस वन दैट इज 6 इंटू 25, क्योंकि यहाँ पे बाहर में k फैक्टोरियल है। इनटू s n कॉमा k, s कॉमा स्टिरलिंग्स नंबर ऑफ सेकंड काइंड, नंबर ऑफ सेकंड काइंड। कितने क्या देता था अभी, ओके। फिर यहाँ पे आंसर आएगा 150। थर्ड कंडीशन जो दिया है, थर्ड मेथड देखो कैसे, ये आसान मेथड है। n1 n2 n3 विद नंबर ऑफ रिसीव्ड p1 p2 p3 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये तीनों का सम कितना 5, ni ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्योंकि वो वहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स है, 3 पर्सन है। तो पॉसिबल पार्टीशन ऑफ 5 इज 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 1 1 2 1 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 1 1 देखो भी, फर्स्ट चूज विच पर्सन गेट्स 3 बॉल्स, सो देयर आर 3 1 4 3 वेज आ गया। सो इस ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो अभी यहाँ पे, यस 3 1 मतलब ये 3 1 बॉल्स, सो लेट से p1 इक्वल टू 3 बॉल्स, सही है। देन चूज 3 बॉल्स फॉर p1 फॉर द 5 अवेलेबल बॉल्स, 5 3 10 बेस, देन फ्रॉम द रिमेनिंग 2 बॉल्स 1 बॉल्स फॉर p2, मतलब देखो पहले ये 1 निकालेंगे, 3 में से एक, 3 में से एक है ना, बॉल्स 3 1 1, 3 पर्सन है, तो देखो पर्सन, तो चूज पर्सन गेट 3 बॉल्स, 3 बॉल्स है, देर आर 3 में से, मतलब ये एक चल गया, 3 वेज हो गया। तो फिर उसके बाद में क्या बचा, अभी जो है मतलब चूज 3 बॉल्स फॉर p1 फ्रॉम द 5 अवेलेबल बॉल्स दैट इज 5 टू मतलब 10 वेज, ये 10 और 2 इंटू 1 ये लेना है, मतलब ये देर आर 3 वेज लेट्स से, तो चूज 3 मतलब ये 3 वेज हो गई, ये 1 वे हो गई, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये 5 में से 3 मतलब ये वो कितना हो गया 10 वेज, फिर ये बचे 3 तो निकल गया, अभी बचे कितने 2, 2 में से एक, वो कितना हो गया 2 वेज, अभी वो 4 चले गए मतलब 2, फिर बचा है सिर्फ एक मतलब 1 1 दैट इज 1 हो गया 20 वेज। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, सिंस 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 3 डिस्टिंक्ट परमुटेशन है। अब ये कैसे क्या, ये देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 3 आ गया ना, ये 1 3 1 1 है ना, 3 1 1, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 डिस्टिंक्ट, तो 3 इंटू 20 करेंगे 60 आ जाएगा, एन 2 2 1। तो देखो पहले 3 1 मतलब अगेन 3 वेज, तो 5 में से एक गया ये वाला, बचे कितने 4, फिर 4 में से 2 गए, वो 6 वेज आता। अभी 2 निकल गए और एक निकल गया, बचे कितने 2, 2 में से एक, 2 में से 2 निकालना पड़ेगा फिर से, दैट इज 1 वे, ये आ गया 30 वेज। फिर से ये 3 डिस्टिंक्ट परमुटेशन, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये कैसे गए देखो, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 है और 2 कितने बार रिपीट है 2 बार, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल और 1 1 बार रिपीट है, इसलिए 1 फैक्टोरियल 3। तो इसका सम करने के बाद 150 आता है आंसर। अभी ये स्टिरलिंग्स नंबर फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला ओके, इसके यहाँ पे पार्टीशन ऑफ एस एन एन इक्वल टू 2 3, ये फॉर्मूला है ना, स्टिरलिंग्स नंबर ऑफ सेकंड काइंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन n 0 0 n ग्रेटर और इक्वल टू 1 n n 1 n 1 1 n ग्रेटर और इक्वल टू 1 s 0 0 1 मतलब n कॉमा k इक्वल टू 0 k ग्रेटर देन n k लेस देन 0। वैसे यहाँ पे जो लिया है मतलब फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो केस है इसमें 3 1 1 देन 3 2 ये फॉर्मूले के हिसाब से निकाला, देन 3 3 1 जो गिवन कंडीशन नीचे दी है, देन 4 1 1 4 4 1 5 1 1 है ना, उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से निकला।
सेकंड मेथड इज डिफिकल्ट, फर्स्ट इज इजी एंड थर्ड मेथड इज वेरी इजी। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट,